Learning with Earning with Eagle Eye Group welcomes you all. This is not a buy sell recommendation. This video is just for educational purpose. The company we are going to discuss today is National Aluminium Company Limited. We all know as it NALCO also. कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 160 रुपीज़ है। कंपनी ने अभी 15 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है एंड कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाया है। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 29,570 करोड़ है। स्टॉक पी 18.9 है, जिसमें जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 25 के अराउंड है, तो स्टॉक पी एक अच्छा मेंटेन कर रहा है, मतलब कि वैल्यूएशन थोड़े अच्छे हैं। ROCE 15.1% है एंड ROE 12% है। कंपनी का बुक वैल्यू भी 74 है, विच मीन्स इट इज ट्रेडिंग अराउंड 2 पॉइंट समथिंग एक्स। लेट्स नो मोर अबाउट कंपनी क्या क्या सेल करती है। कंपनी वैसे भी एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। कंपनी की मोस्टली 3 प्रोडक्ट्स है, एल्यूमिनियम एंड पावर। इनकी बहुत सारी कैपेसिटी है जो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रही है, जो आप स्क्रीनर पर जाके इन डिटेल्स देख सकते हैं। कंपनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। इनकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मैनी अदर कंट्रीज। अगर हम रिवेन्यू ब्रेकअप देखें तो जो टोटल प्रोडक्ट्स है उसका 99% है और अदर ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ 1% है। तो मतलब कि फंडामेंटली अच्छा प्रोडक्ट सेल इनका आ रहा है। जितना भी रेवेन्यू है उसका 45% एक्सपोर्ट से जनरेट हो रहा है, जबकि डोमेस्टिक सेल्स 55% है। प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू देखें तो इनका सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम से 72% का सेल आ रहा है और एल्यूमिनिया से 28%। एल्यूमिनिया एक टाइप ऑफ केमिकल है जो इसमें जनरेट होता है। केमिकल सेगमेंट हुआ 34% एंड एल्यूमिनियम सेगमेंट हुआ 66%। कंपनी ने अभी एक अच्छा काम भी किया है। 2019 में कंपनी एक जेवी में एंटर हुई थी, जिस जेवी के बारे में हम आगे और जानेंगे। कंपनी उसके अलावा भी बाकी जेवीज में, जिसकी डिटेल आप स्क्रीनर पर देख सकते हैं। लेट्स नो मोर कि कंपनी के सेल्स नंबर्स एंड ऑपरेटिंग मार्जिन नंबर्स कैसे हैं। कंपनी की जो सेल नंबर्स हैं वो ओवर द ईयर्स इंक्रीजिंग पैटर्न में ही है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा इंक्रीजिंग पैटर्न में है। अभी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें 397 करोड़ के प्रॉफिट से 773 के करोड़ का प्रॉफिट जंप हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 13% से 23% हो गया था, जो कि एक बहुत अच्छा सुपर्ब रिजल्ट आया था। कंपनी के बारे में जो EPS है वो भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी की सबसे अच्छी चीज़ है कि डिविडेंड भी बहुत हेल्दी पे आउट करती है, विच मीन्स यू विल हैव डिविडेंड इनकम टू एक्सेप्ट विद द प्रॉफिट ऑन दिस वन। कंपनी की सेल्स अभी तक इंक्रीजिंग बेस पे है और अब तक की हाईएस्ट सेल मार्च 2023 में रिकॉर्ड हुई थी। TTM बेसिस पर थोड़ा सेल्स डाउन हो रहा है, विच विल वी नो कि ऐसा रीज़न क्या हुआ जो ऐसा हुआ। बट इन्होंने एक्सपेंस टू सेल प्रोपोर्शन काफ़ी कंट्रोल किया है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से प्रोजेक्टेड है 19% होने का। डिविडेंड पे आउट अराउंड 54% इन 2023 था, जो कि बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट के बारे में देखें तो बैलेंस शीट में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। बोरोइंग्स इनकी 96 है, जो कि मोस्टली बिल्स पेबल है, तो बोरोइंग्स बहुत नॉमिनल अमाउंट हुआ। वी कैन से इट्स डेप्ट ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी। फिक्स्ड एसेट्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी माइनिंग कंपनी है तो इसके पास फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरीज और बाकी चीज़ें असेट्स भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो इनके पास है। CWIP भी बहुत अच्छा 3191 का शो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। अदर एसेट्स में भी इनके पास कैश अच्छा मेंटेन किया हुआ है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि इनको कैश क्राइसिस नहीं होगा, विच मीन्स बोरोइंग्स की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इन्होंने अच्छा कैश मेंटेन किया हुआ है। डेटर डेज भी बहुत रिड्यूस हो गए, इन्वेंट्री डेज भी रिड्यूस हो गए हैं, तो एक हेल्दी कैश कन्वर्जन साइकिल चल रहा है। इससे ओवरऑल वैल्यूएशन का आइडिया लग सकता है। वर्किंग कैपिटल डेज भी 5 डेज हो गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ROCE 34% से 15% हो गया है, जिस पर थोड़ा वर्क करने की कंपनी को नीड है। प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है 51.28% ओवर द ईयर्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही स्टेक है। FIIs ने अपनी रिड्यूस किया है स्टेक, बट DIIs अपना स्टेक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। पब्लिक का ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट कर रहा है अकॉर्डिंग टू FIIs एंड DIIs। लेट्स नो मोर कंपनी किस जेवी में एंटर हुई थी। कंपनी जिस जेवी में भी एंटर हुई थी उसका नेम है काबिल। ये एक मोदी जी का सेल्फ रिलायंस होने का एक स्टार्टअप है, कंपनी है, जिसमें जेवी में 3 कंपनीज एंटर हुई थी, नाल्को, HSCL एंड MECL। तीनों गवर्नमेंट की कंपनीज है। नाल्को का इसमें 40% शेयर है, जबकि बाकी दोनों कंपनीज का 30% शेयर है, तो दे आर लीडिंग इन इट, जिसमें ये लिथियम के बारे में डिस्कवरी करेंगे। आइए इसकी एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं और थोड़े और नंबर्स को इन डिटेल देखते हैं।
एनुअल रिपोर्ट में आप क्लियरली देख पाएंगे कि एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा पार्ट एल्यूमिनिया का है, वाइल एल्यूमिनियम का कम 25,214 है। डोमेस्टिक्स में भी आप देख पाएंगे कि एल्यूमिनिया का कम है बट एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। कंपनी ने ओवरऑल 1.58% का ग्रोथ भी अचीव किया है। ग्लोबल डिमांड हम देख लेते हैं कि कैसा है। ग्लोबल डिमांड ईयर 22 में था कि 1340.1, बट ईयर 2023 के लिए इनके लिए प्रोजेक्टेड है कि कम हो जाएगा और ग्लोबल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। इसका मेनली रीज़न ये है जो ग्लोबल डिमांड का ऐसा हुआ क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, जिस वजह से ग्लोबल डिमांड कम हो गई है और प्राइजेस ज़्यादा होने की वजह से सप्लायर्स ज़्यादा आ गए हैं, जिस वजह से सप्लाईज में इंक्रीज हो रहा है। चाहिए इनसिग्निफिकेंट अमाउंट से ही इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल there is decrease in demand and increase in supply. Let's know more about the company. ये आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं कि इनके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं। विंड प्रोजेक्ट और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एंड ये HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी अच्छे से कर रही है। CSR में भी इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ एंड बहुत अच्छा अमाउंट एक्सपेंडिचर किया हुआ है। ऑडिटर स्टेटमेंट में भी सब कुछ बिल्कुल अच्छा इन्होंने किया हुआ है एंड ऑडिटर ने एक अच्छा ओपिनियन अपना कंपनी पे दिया है। अब ये हम इसकी मैनेजमेंट की डिस्कशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट की डिस्कशन में उन्होंने सबसे पहले एल्यूमिनिया को डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी का टोटल एल्यूमिनियम में इंडिया का डिमांड टोटल अराउंड 7.44 मिलियन टन्स के अराउंड था, जिसमें से कंपनी का 2.12 मतलब कि 28.5% इंडिया का डिमांड इन्होंने फुलफिल किया है। कंपनी की स्ट्रेंथ डिस्कस करते हुए कंपनी ने कहा है कि एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा मेटल है जो कि क्रस्ट में मिलता है और ये हमारे थर्ड मोस्ट केमिकल मेटल है इंडिया का। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है। सबसे फर्स्ट पे चाइना है विद 40 मिलियन टन के अराउंड, वाइल इंडिया का सिर्फ 4 मिलियन टन के अराउंड है। मतलब इंडिया भी बहुत पीछे है चाइना से, बट स्टिल इंडिया ऑन सेकेंड नंबर है आफ्टर चाइना। कंपनी ने वीकनेस डिस्कस कवर करते हुए कहा है कि इनका कॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है पावर जनरेशन के लिए, जिस वजह से इनका कॉस्ट पावर का बढ़ता जा रहा है, जिसको उनको टैकल करने की बहुत हाई नीड है। अपॉर्चुनिटीज़ में देखते हैं, अपॉर्चुनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कंपनी ने कहा है कि जो आने वाले टाइम में ईवी का ग्रोथ होने वाला है उससे दे आर एक्सपेक्टिंग 19.910 मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम का इंक्रीज होकर 31.7 मिलियन टन्स हो जाएगा 2020 तक, जो कि ईवी में जो लिथियम यूज़ होता है बट बैटरी पे जो कवरिंग होता है वो सब एल्यूमिनियम का होता है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड अहेड। प्लस जो आप रेलवे सेक्टर का डेवलपमेंट आज के टाइम पे देख रहे होंगे उसमें भी जो सीट्स में कोचेज़ में जो रेलवे में मटेरियल यूज़ हो रहा है वो एल्यूमिनियम ही यूज़ हो रहा है, लाइट वेट होने की वजह से। तो वो भी एक अच्छा आगे अहेड दिखा रहा है कि कंपनी कैन शो अ गुड सेल्स अहेड। कंपनी का ग्रीन एनर्जी सोर्स में भी बहुत अच्छा काम है, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 15.6 मिलियन टन से इनका आगे 10.4 मिलियन टन पे चला जाएगा। कंपनी का एक थ्रेड जो इन्होंने सबसे ज़्यादा डिस्कस किया वो है कि कंपनी जब बनाती है तो एक कार्बन निकलता है, जिसके वजह से बाकी यूएस से यूरोपियन कंट्रीज कंपनी को प्रेफर कम करने वाली है, जिस वजह से इनका एक्सपोर्ट्स कम हो सकता है। बट कंपनी का ओवरऑल डिमांड ऑटोमोबाइल एंड एरोस्पेस में भी बहुत अच्छा है। लेट्स नो मोर कि कंपनी के रेशोज कैसे कैसे है। रेशोज में आप देखेंगे कि करंट एसेट्स रेशो भी इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। डेप्ट इक्विटी रेशो ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके पास डेप्ट नहीं है और जो भी डेप्ट है वो सिर्फ बिल्स पेबल का है। बाकी सब रेशो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल, ये सब बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ और यही कि कंपनी डजंट हैव एनी बोरोइंग्स। To know more about such companies, follow our channel and join the Telegram link given in caption. Thank you.